जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ सभी ने भाई दूज बहुत अच्छे से मनाया होगा और आप सभी कुशल होंगे। तो वही आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु का कुछ देव नाम स्मरण मंत्र जाप और उसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम जप जय तिनकी बाधा दूर करे मेरे मुरली वालों। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। आप साथ में गाएं ताकि पूरा दिन ये मंत्र आपके मुख में मस्तिष्क में चलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरे वासुदेवाय सर्वोत्तम हरे वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरे वासुदेवाय सर्वोत्तम हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर
वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय। पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय। पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय। जय जगदीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय। जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए गौ माता की जय। तो कल जो है आपको कथा जो सुनाई थी वो थी कि पूजा का भाव, पूजा करने का भाव कैसा होना चाहिए। भगवान की पूजा में धन धान्य से कोई
मतलब नहीं भगवान को, क्योंकि सब उन्हीं का दिया हुआ है। आप श्रद्धा से पूजन करें, गरीबों को दान दें, और अगर कर भी रहे हैं बहुत धन धान्य से भगवान की पूजा, तो कभी अभिमान ना आने दें। ये हमने कल की कथा में पढ़ा था। और आज की कथा में कि कार्तिक मास में दीपदान और मार्जन का क्या महत्व है। मार्जन सफाई करना, मंदिर में झाड़ू लगाना इत्यादि। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यहाँ तक की कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन, मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने से श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? तो यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी से मैंने यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है कि चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान का परम भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राज पुरोहित ने उसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग हैं, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से यह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। हे राजपुरोहित जी, सतयुग में स्वरोचित मनु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों से लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। और एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, और इसे संयोग ही कहे कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिया। तो हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा नहीं था। इस कारण घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने माता पिता जैसे थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा जो सूना पड़ा रहता था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि को साफ किया और वहां एक दीपक जला दिया। उस दीपक को जलता देख गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि सूने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया। और वे लोग वहां आ पहुंचे और उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकलते ही भगवान विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ पर बैठाकर वैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा दुष्कर्म और कामी पुरुष किस कारण से वैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर की सफाई की और दीप दान किया, वह कार्तिक का महीना था और जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वैकुंठ का अधिकारी बना। तो हे महाराज, जब कार्तिक मास में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सफल फल प्राप्त हुआ, तो पूरे माह ऐसा करने से कितने पुण्य का भागी होगा। उसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते।
उस पुण्य कार्य के फल स्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जय ध्वज बनकर जन्मा तथा पृथ्वी पर विराज सुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक मास में मैं मंदिर की सफाई और दीपदान भगवान विष्णु के निमित्त करता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल, अब दूसरे के द्वारा दीप जलाने का महात्म्य सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था, और नाम की भांति ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी, जहां एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय पूछा। कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए यहाँ आई है। तत्पश्चात स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे और फिर अपने घर आकर माता पिता का आशीर्वाद ले आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगा और उनका भक्त बन गया। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। वे दोनों उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलवा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा ना मानकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई दूसरा कारण था तो बताओ। तब रानी मदनालसा ने बड़े ही स्नेह से कहा कि हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, अब ध्यान से सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में भी मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया था, जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैं पिछले जन्म में चूहिया थी और मैंने घी खाने के लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया और ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह झुलस गया। मुंह झुलसने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और उसी छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसा योग्य पति मुझे दीपक की लौ ऊंचा करने मात्र के फल से मिला है। जब इतना से करने पर इतना फल मिला है, तो जरा विचार कीजिए कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर को दीपदान करे तो उसका फल क्या होगा, उसकी महिमा का कहना ही क्या। तो हे राजन, मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक मास के व्रत किए एवं दीपदान किए और अंत में दोनों
वैकुंठ को गए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो ये एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ कथा को विराम करते हैं।
नैना तरसे बावरे, मेरे नैना तरसे बावरे, छवि दिखलाओ शाम, छवि दिखलाओ शाम, मेरे अपने प्राण जे, हे नैनन अधीरा, हे नैनन अधीरा, हे नैनन अधीरा, नंद के लाल बिहारी, नंद के लाल बिहारी, छोड़ जगत का सार, गई अब शरण तिहारी, गई अब शरण तिहारी, करो कृपा की का मोह पे, करो कृपा की का, सुना दो मीठी बना, सुना दो मीठी बना, हरि निहारो बावरे तरसे बावरे तरसे, माना मैं इस योग्य नहीं के तेरी कुछ कहलाऊं, तेरी कुछ कहलाऊं, माना मैं इस योग्य नहीं, घर भेंट तुम्हें अपनाऊं, घर भेंट तुम्हें अपनाऊं, माना मैं इस योग्य नहीं, निज भाव तुम्हें समझाओ, निज भाव तुम्हें समझाओ, मधुरता नहीं रूप मान नहीं, फिर कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें रिझाऊं, लोग कहे मैं तेरी जाकर
मैं तेरी हो इतराऊं, मैं तेरी हो इतराऊं। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, रात कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। जय बंसी वाले की। राधे राधे।